कहते हैं कि 2.5 अक्षर का होता है भाग्य और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। ये दोनों शब्द एक बंद किताब की तरह होते हैं जिसमें आपकी लाइफ की पूरी समरी लिखी होती है, पर किताब में लिखी गई इस समरी को मेहनत जैसे शब्द से बदला जा सकता है। मेहनत ही एक ऐसा शब्द है जो आपके भाग्य में लिखे डिसीजन को बदल सकता है। आज मैं किस्मत और भाग्य की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 2016 में हुए एक T20 मैच के दौरान किस्मत पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ थी, पर कैसे भारत ने उस किस्मत को मात दी, चलिए जानते हैं। तो यह बात है 2016 की, जब इंडिया 3 T20 और 5 ODI खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था। इससे पहले हुए वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-1 से बुरी तरह हराया था। अब T20 की बारी थी। विक्टोरिया के MCG स्टेडियम में टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले मेहमानों को बैटिंग के लिए बुलाया। बार्सन ने पहले ओवर से ही भारतीय ओपनर्स को परेशान करना शुरू कर दिया, पर दूसरे ओवर की पहली ही बॉल पर धवन ने चौका मार अपनी इनिंग की धमाकेदार शुरुआत की। इधर रोहित भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, उन्होंने भी अगले ओवर की पहली ही बॉल पर कड़क चौका लगाया और उसी ओवर में धवन ने भी एक और छक्का जड़ दिया। धीरे धीरे दोनों छोरों से बाउंड्री आ रही थी और 5वें ओवर में रोहित ने फॉकनर को बैक टू बैक 3 चौके जड़ रन रेट को तेजी से इंक्रीज किया। भारत ने पावर प्ले की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 50 रन बना लिए। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने अटैकिंग माइंडसेट से बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और लग रहा था कि दोनों छोरों से बड़े रन बनने वाले हैं, पर तभी 11वें ओवर की लास्ट बॉल पर धवन कैच आउट हो गए। भारत ने 11 ओवर के बाद 97 रन पर अपना पहला विकेट गवा दिया। उनके आउट होने के जस्ट बाद रोहित ने चौका जड़ अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। इधर सेट हो चुके कोहली ने अपने शॉट खेलने शुरू कर दिए और एक बार वो शुरू क्या हुए, उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। उनके बैट से टच होती हर बॉल बाउंड्री के पार जाकर रुक रही थी और स्कोरबोर्ड तेजी से उठता जा रहा था, पर तभी इस पार्टनरशिप को किसी की नजर लग गई और 16वें ओवर में रोहित रन आउट हो गए। वो 47 बॉल पर 60 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंडिया 16 ओवर में 143 रन पर 2 विकेट खोकर भी एक अच्छी सिचुएशन में था, लेकिन इंडिया ने एक ऐसा सेट बैट्समैन खो दिया था जो अंतिम ओवर में बहुत तेजी से रन बना सकता था। इसके बाद कोहली ने 17वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर चौका जड़ भारत को 150 के पार पहुंचा दिया। अगले ओवर में भी कोहली ने एक और चौका जड़ा और फिर सेकंड लास्ट बॉल पर धोनी ने स्क्वायर लेग बाउंड्री मार स्कोरबोर्ड को तेजी से बढ़ाया। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर धोनी ने बॉलर के सिर के ऊपर से चौका जड़ा, जिसमें फॉकनर बाल बच गए। इसके बाद अंतिम ओवर की पहली ही बॉल पर चौका जड़ कोहली ने मात्र 29 बॉल पर अपना 50 पूरा कर लिया। हालांकि ओवर की तीसरी बॉल पर बड़ा शॉट मारने के प्रयास में धोनी बार्सन को कैच दे बैठे और ओवर के अंतिम 2 बॉल पर सिंगल डबल लेकर कोहली ने भारत को 184 रन के टोटल स्कोर तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए 20 ओवर में 185 रन बनाने कोई बड़ी बात नहीं थी। अरुण फिंच और शॉन मार्श ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करने उतरे, जबकि भारतीय पारी का पहला ओवर लेकर आए आशीष नेहरा, जिन्होंने ओवर में मात्र 4 रन देकर कंगारू ओपनर को कुछ हद तक शांत रखने की कोशिश की, पर दूसरे ओवर में पहले मार्श ने चौका जड़ और फिर फिंच ने स्ट्रेट ड्राइव बाउंड्री मार अपने हावी इरादों पर मोहर लगा दी। इसके बाद दोनों तरफ से बाउंड्री आने लगी। उस दिन फिंच का भाग्य इतना साथ दे रहा था कि जो बॉल बैट का एज लेकर फील्डर के हाथों में जानी चाहिए थी, वो सीधी बाउंड्री पार जाकर रुक रही थी। भारत अभी भी उस गेंदबाज को ढूंढ रहा था जो उसे पहला ब्रेक थ्रू दिलवा सके। इधर छठे ओवर में फिंच ने एक के बाद एक 2 चौके जड़ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 62 रन तक पहुंचा दिया। जहां भारत ने पावर प्ले में 50 रन बनाए थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भारत से कहीं बेहतर हुई थी और फिर इसके बाद शुरू हुआ किस्मत का खेल। पहले तो 7वें ओवर में धोनी ने स्टंपिंग मिस की, जिसका फिंच ने अगले ओवर में भरपूर फायदा उठाया और एक लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद 9वें ओवर में एक और चांस बना, लेकिन बॉल उमेश के हाथ से टकराकर छक्के के लिए चली गई। आप सोच रहे होंगे कि ये मुश्किल चांस थे जिन्हें पकड़ना बहुत कठिन था, पर अगले ओवर में ऋषि धवन ने एक और आसान सा चांस मिस कर दिया। उस दिन मानो किस्मत भारत से ऐसे रूठी हुई थी जैसे पत्नी पति से रूठ जाती है। और ये तो कुछ भी नहीं, भारतीय फैंस का दिल तो तब टूटा जब उसी ओवर की चौथी बॉल पर धवन ने भी फिंच का एक और आसान सा कैच टपका दिया। फैंस के साथ साथ भारतीय टीम भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लगातार मौका दे रहे थे, लेकिन उसी ओवर की चौथी बॉल पर मार्श की कैच आखिरकार हार्दिक पांड्या के हाथों में समा गई। पर तब तक तो ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर की समाप्ति पर 95 रन बना लिए। उन्हें जीत के लिए 60
बॉल पर सिर्फ 90 रन चाहिए थे, जबकि उनके 9 विकेट हाथ में थे। लेकिन इस पार्टनरशिप के टूटते ही मानो भारतीय गेंदबाजों में विकेट लेने के लिए ऊर्जा का संचार दौड़ पड़ा और 11वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर पांड्या ने क्रिस लिन को भी कोर्ट बिहाइंड करा दिया। इसके बाद अगले ओवर में धोनी की चीते जैसी स्टंपिंग ने मैक्सवेल का भी काम तमाम कर दिया। पिछले 3 ओवर में 3 विकेट लेकर भारत ने मैच का पासा ही पलट दिया था। अब इंडिया धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाता जा रहा था, पर इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 50 बॉल पर 84 रन ही चाहिए थे। और अब फिंच का साथ देने आए शेन वाटसन, जो किसी भी मैच का रुख पलटने का दम रखते थे और आते ही चौका जड़ उन्होंने इस बात को प्रूव भी कर दिखाया। और 15वें ओवर की पहली बॉल पर भी उन्होंने एक और कड़क शॉट लगा दिया, पर दूसरी बॉल पर ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जडेजा ने वाटसन का इतना तेज शॉट कैच किया कि अगर कैच हाथ में न आता तो एम्पायर उस दिन अपनी जगह नहीं खड़ा हो पाता। लेकिन विकेटों का पतझड़ अभी यही नहीं रुका और 16वें ओवर में जडेजा और धोनी की जुगलबंदी ने कप्तान फिंच को भी पवेलियन भेज दिया। अगले ओवर में फॉकनर ने छक्का जड़ रिकॉर्ड रन रेट को कम करने का ट्राई किया, लेकिन ओवर की लास्ट बॉल धोनी के पैड से टकराकर स्टंप पर जा लगी। इसके बाद 18वें ओवर में मैथ्यू बेड ने एक और लंबा छक्का जड़ा। इस छक्के से मैच उस सिचुएशन में पहुंच गया जहां से ऑस्ट्रेलिया को 5 बॉल पर 33 रन चाहिए थे। लेकिन बुमराह ने पहले जॉन होस्टिंग का यॉर्कर से काम तमाम किया और फिर एंड्रू टाई को भी सटीक यॉर्कर से बोल्ड मार ऑस्ट्रेलिया को 157 रन पर रोक दिया। इस तरह भारत ने इस रोमांच मुकाबले को 27 रन से अपने नाम कर लिया। 33 बॉल में 59 रन की अनबीटन पारी खेलने वाले विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली के सच्चे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपने यह मैच देखा था। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा थोड़ा सा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट स्टोरी लाता रहूं। तो चलिए जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।